Hello viewers, we are getting a very big breaking news coming from New Delhi is that Dharmendra Pradhan, the Union Education Minister, has finally resigned. Now this is a historic development because I have been watching this government for the past so many years, and except one that single incident of the Union Minister MJ Akbar, who has to forcefully resign under the Hash Me Too movement, this is for the first time that a Modi's minister is resigning, and this is for the first time that the government is under compulsion to act on the voice of the young people. In the past couple of years, there has been only two movement at a all India level. Movement number A was the Anna Hazare movement, which was against corruption. The movement number B, that was after the Nirbhaya rape case. And this is for the first time a movement which was completely led by the Gen Z population, and the only objective of this movement was that educational reform is must and accountability is the core essence of democracy. You cannot get away when a paper leak is happening which impacts 24 lakh student. ये चलता है, माइंडसेट से हटना पड़ेगा, एक्शन होना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मुझे एक बात तो पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से ऐसा नहीं है कि द हेवेंस इज गोइंग टू फॉल ऑन दिस अर्थ एंड इंडिया की एजुकेशन विल बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बट ऐसा भी नहीं है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर क्यों ना हो, वो चाहे स्टेट लेवल का एजुकेशन मिनिस्टर हो या वो चाहे यूनियन लेवल का एजुकेशन मिनिस्टर हो, मन में डर ज़रूर रहेगा। द फैक्टर ऑफ फियर इज गोइंग टू बी देयर एंड दैट इज गोइंग टू सेट अ बिग प्रेसिडेंट दैट बी द गवर्नमेंट whoever strong you are, but when people are on the street you have to listen to them। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट में होनी ही चाहिए, इससे किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना पड़ेगा। लेकिन मैं इस धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से बहुत हद तक खुश हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, आई एम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। It does not matter which party I support, but I and a lot of people were only saying that अगर पेपर लीक या कोई इतने बड़े स्केल पर, वो चाहे रेलवे दुर्घटना हो या वो चाहे किसी की सरकार के अंदर कोई भी इतने बड़े स्केल का गलती है, then you cannot get away with it. You cannot get away with it. That was the central message which these Gen Z students were asking for. And finally this has happened, but why I'm unhappy also, I'm unhappy that ये जो मूवमेंट का डिमांड था एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन, ये हो चुका। अब मुझे बस ये डर है कि ये मूवमेंट खत्म ना हो जाए, बिकॉज देखिए, ये मूवमेंट से आपने एक इंडिविजुअल को तो हटा दिया, वो आपकी सक्सेस है, बट क्या इससे सिस्टम ठीक हो गया? नहीं। क्या गारंटी है कि अगला एजुकेशन मिनिस्टर आएगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? क्या गारंटी है कि राज्यों के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे इस तरह की घटनाएं होने से बंद हो जाएंगी? देखिए, यू हैव ओनली डन द वाइट वॉशिंग, बट इफ यू हैव टू रिफॉर्म दैट पर्टिकुलर सिस्टम, देन उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन के ऊपर बजट बढ़ाना ज़रूरी है, टीचर्स का ट्रेनिंग ज़रूरी है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस ऑन द लाइन ऑफ IAS IPS बनाने की ज़रूरत है। राइट, हमारे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो केवल डिग्री बांट रहे हैं, पढ़ाई कुछ हो नहीं रहा है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा एक 10th 12th और ग्रेजुएशन को बाईपास करके पूरी पढ़ाई एग्जाम सेंट्रिक बन चुकी है, जिसकी वजह से कोचिंग कल्चर, कोचिंग माफिया, पेपर लीक जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, इस ऑल्टरनेट पैरेलल सिस्टम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को मुक्ति दिलाना होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये बदलाव हम नहीं ला पा रहे हैं, देन आई एम वेरी श्योर दैट दिस एक्ट under which an individual has resigned is not going to deliver any result. इसीलिए I am now hoping as a teacher that अब
ये जो मूवमेंट है, ये जो पूरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जहां पर अब पॉलिटिशियंस फाइनली ये समझ चुके हैं दैट एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ आवर इंडिया विच इज गोइंग टू टेक अस टूवर्ड्स विकसित भारत। आप जितने भी एयरपोर्ट्स बना लो, आप जितने भी पोर्ट्स बना लो, आप जितने भी फ्रीबीज कर लो, वो सब इररिलेवेंट हैं इफ इट इज नॉट कमिंग with education. And education does not mean knowledge, it is about personality development, it's about skill development, it's about holistic comprehensive development. इसीलिए viewers, I accept and I pray that finally Indian politics में education सबसे important pillar होगा। नहीं तो politicians रिजर्वेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, इन चीज़ों के बेसिस पे कब तक भटकाते रहेंगे लोगों को। और देखिए, मैं क्लियर हूं, ये जो प्रॉब्लम है किसी एक सरकार से नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरे सरकार की वजह से ये प्रॉब्लम है, ये सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एजुकेशन में प्रॉब्लम है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये बुनियादी प्रॉब्लम है। और इस बुनियादी प्रॉब्लम से ठीक करने के लिए किसी एक पार्टी इसको ठीक नहीं कर सकती है। व्हाट आई नीड कि गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, ये सब मिलकर काम करे। लेकिन अगेन दुर्भाग्य की ये बात है कि पार्लियामेंट जहां पे ये बातचीत हो सकती है वो किसी कारणवश से बिल्कुल ठप पड़ी है। इसीलिए नाउ आफ्टर ऑल दिस हैज हैपेंड, वी नीड अ प्रोटेस्ट 2.0 or we need a movement 2.0 where now we have to force the parliament, be it the opposition, be it the government, be it the any political party, कि आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में मैक्सिमम टाइम इस चीज़ पे डिवोट किया जाएगा कि एजुकेशन में रिफॉर्म क्या करने हैं। और उन रिफॉर्म को करने के लिए एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाना पड़ेगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मोहताज ना हो, वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल हो, वो देश हित में काम करे। सरकारें आएंगी जाएंगी, बट वो ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन मिशन एक टाइम बेस्ड तरीके से काम करेगा और भारत के इस एजुकेशन सिस्टम जो बिल्कुल सड़ चुका है उसको ठीक करने में प्रयास किया जाएगा। बिकॉज विकसित भारत बनने के लिए एक विकसित विश्वविद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। मैं वापस से आऊँगा इस पूरे एनालिसिस से, लेकिन मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से आपको कैसा लगा, और आप एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर, एज अ एस्पिरेंट, आपके एक इंपॉर्टेंट सजेशन क्या है जो आप इस सरकार से कहना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। मैं और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस प्रोटेस्ट में आपको अच्छा लगा हो, आप हो सकता है इस आपको ये भी मन में होगा कि ये प्रोटेस्ट में हो सकता है एंटी नेशनल है, भूल जाएं वो सब। मैं बस आपसे एजुकेशन के लेकर बात कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट छोड़िए, आप एजुकेशन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन करने से कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और अगर नहीं आ सकता है तो बदलाव कैसे आएगा। सो आई होप टू लिसन फ्रॉम यू एंड लर्न फ्रॉम यू। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।